Jai Hind, dear friends. Welcome to all on the Study IQ Pieces. This is Vidyadhar Shukla. We are going to discuss about some important news for the Assam pieces, films and mains. Before we begin, you can connect me through this Telegram channel Vidya Live Official और आप इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी लिंक्स होंगे हमारे वीडियोस के वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे और पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस मेरे आते हैं सम स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे और थोड़ी-सी चेंजेज़ हमने यहाँ पे आज से की है कि कुछ हम लोग एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैटिक नॉलेज भी हम लोग लेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा-सा स्प्रेड कीजिएगा। अपने लोकल ग्रुप्स वगैरह में इसको स्प्रेड कीजिएगा क्योंकि जो असम का जो एस्पिरेंट्स है, असम के जो कैंडिडेट हैं, उनके पास पहुँचनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी फ्री इनिशिएटिव और अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक एनालिटिकली हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और उसको डेवलप करते हैं ताकि आप मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए और आप एक सॉरी पेड बैच चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस प्री प्लस मीन्स लाइफ फाउंडेशन संकल्प बैच, ठीक है? यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज की जाएगी ईच एंड एवरी सिलेबस की, जो आपके असम की चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वन टू वन मेंटरशिप भी आपको ऑफर की जा रही है। साथ में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है? जो आपको यहाँ पे ऑफर की, ठीक है? असम स्पेसिफिक कंटेंट आपको कराया जाएगा क्योंकि असम का एक पेपर, जो मेंस का एक पेपर है वो कंप्लीट असम आपको असम स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा और उसपे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, ठीक है? आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं करंट अफेयर कहाँ से करेंगे? तो या ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको पर वीक आपको यहाँ पे करंट अफेयर करा दी जाती है, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल हो या असम, ठीक है? तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड विद्या लाइव, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा 10th ऑफ दिसंबर को और आप जो नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे आप उस पे कॉल भी करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? आप हमारे वेबसाइट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आते हैं अपने न्यूज़ पे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, असम गवर्नमेंट ने बैन किया है पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ। बीफ के पब्लिक कंजम्पशंस को होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में, फेस्टिवल, कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह पे ये प्रोहिबिट कर दी गई, ठीक है? तो यहाँ पे कहा गया देयर विल बी नो सर्विंग ऑफ बीफ इन द रिलीजियस, सोशल एंड अदर पब्लिक फंक्शन एंड दिस प्रोविजन विल बी एडेड टू स्ट्रेंथन द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा व्हाट इज द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट। असम के कैटल्स को प्रिजर्व करने के लिए एक्ट लाई गई, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2020। वो कहा जा रहा है कि अगर ये जो असम गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, इससे स्ट्रेंथन मिलेगा असम कैटल प्रिजर्वेशन। क्या है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट? कुछ प्रोविजंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ये इफेक्टिव हुआ था 9th ऑफ सितंबर 2021 को, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, इट रिप्लेस इट रिप्लेस्ड असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 19 1950, ठीक है? इसको रिप्लेस किया था असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2020, ठीक है? इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे कि जो स्लॉटर ऑफ काउज हैं, इसको प्रोहिबिट की गई। कंप्लीट प्रोहिबिशन के तहत देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज को कंप्लीट प्रोहिबिट की, ठीक है? बट यहाँ पे परमिट की गई थी, बट यहाँ पे परमिट की गई, बट इट परमिट्स द स्लॉटर ऑफ स्लॉटर ऑफ अदर कैटल एक्सेप्ट काउ, बफेलो वगैरह, ऑक्स वगैरह को, ठीक है? अ, यहाँ पे
इसको स्लॉटर ऑफ अदर कैटल को अलाउ की गई। ऐसे ऐसे कैटल जो 14 इयर्स ओल्ड हैं, ऐसे कैटल्स को, ठीक है, या जो परमानेंटली कैपेसिटेटेड हो गए हैं, उनको यहाँ पे स्लॉटर की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिस्ट्रिक्ट किया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैटल इनटू द आउट और विद इन द असम, और इन ट्रांसलोकेशन करना, ट्रांसफर करना बीप्स वगैरह को, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना कैटल्स को इन विद इन द असम और आउट ऑफ द स्टेट, ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे की गई और प्रोहिबिट किया गया द ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ बीफ इन द एरिया विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी। ठीक है, विद इन 5 किलोमीटर ऑफ टेम्पल जो है, यहाँ पे बीफ का जो कंजम्पशन है उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये असम की जो ये न्यूज आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस असम के लिए, असम के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंस के भी क्वेश्चन बनेंगे और पॉलिटी से रिलेटेड प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि बात करें आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और यहाँ पे स्लॉटर ऑफ काउ को एंड कैटल को बैन करने की बात कर, काउस, काफ्स, ऐसे कैटल्स को बैन के स्लॉटर को बैन करने की। आर्टिकल 48 सिर्फ काउस को ही बैन नहीं करता, अदर कैटल को भी बैन करता है। आर्टिकल 48 क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और उठ के आती है कि हमारे पास वी हैव फंडामेंटल राइट, वी हैव राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, वी हैव choice and dignity अंडर आर्टिकल 21। एक सेक्शन ये कह सकता है कि भाई हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट है बीफ का कंजम्पशन करना, बिजनेस करना। ठीक है, तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर आपके एक राइट्स को फॉलो करने के लिए दूसरी चीज की रिलीजन वाली भी बात आ जाती है, ऑल्सो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि जब आपके किसी राइट्स को वायलेट किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या धार्मिक भावनाओं को आहत हो, उस केस में इसको कंसिडर किया जा सकता है कि ये जो डिसीजन होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इस पे जुडिशियल रिव्यू भी होती है तो आई थिंक इस पे इस पे पॉजिटिव एक्शन ही होगा इस पे। ठीक है, और यहाँ पे इस एक्ट ये भी कहता है, एट प्रेजेंट द एक्ट बैन द कैटल cattle slaughter and sale in the beef in the area Hindu, जैन, सिख, ठीक है, आर इन मेजोरिटी। जहां पे हिंदू, जैन, सिख मेजोरिटी में है, वहां पे बीफ का सेल, बीफ का स्लॉटर ये बैन की गई है। एंड विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप के प्लेस के 5 किलोमीटर रेडियस पे बीफ को बेचना, बीफ का कंजम्पशन ये बैन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्लेम्स और मीन्स दोनों पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रैमोना नेशनल। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और काफी न्यूज में भी रहता है रैमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रैमोना नेशनल पार्क जो है, आ, अगर हम रैमोना नेशनल पार्क की करें तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में ये आता है। इंडो भूटान बॉर्डर पे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क ऑन द 5 जून 1921 को। ठीक है, और ये इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो एक कंटिन्यूअस जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पैच जो है,
ये शेयर होता है विद द फिब्शु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क इन भूटान, again creating the transboundary conservation landscape of more than the 2400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसको अगर हम इसकी बाउंड्री को देखें तो ये संकोस रिवर, ठीक है, वेस्ट में संकोस रिवर से शेयर करता है, और तलभंगा रिवर से ईस्टर्न पार्ट से, और जो पेंकू रिवर से साउदर्न पार्ट से ये रिवर जो बॉर्डर है ये शेयर करता है। ठीक है, जो मॉइस्ट साल फॉरेस्ट हैं, सब हिमालयन हाई एलुवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, सवाना फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मॉइस्ट मिक्स रेसिड्यूअस फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और राइपेरियन फ्रिंजिंग फॉरेस्ट जो हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एशियन एलिफेंट है, टाइगर है, क्लाउडेड लेपर्ड है, इंडियन गौर, वाइल्ड बिफेलो भी यहाँ पे ये स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है ये। ठीक है, इस पे आगे हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये कोकराझार यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाया जाता है रेमोना नदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भूटान भूटान से जो भूटान से शेयर करता है बाउंड्री यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहला रेमोना नेशनल पार्क सही है। विथ रेफरेंस टू द रेमोना नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कह रहा है पेकुआ रिवर डिफाइन द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क, बिल्कुल सही है। ठीक है, साउदर्न बाउंड्री जो है पेकुआ रिवर करता है। भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे संकोस रिवर है जो वेस्ट साइड में बाउंड्री शेयर करता है संकोस रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तरलबंगा रिवर जो है ईस्टर्न साइड से। ठीक है, तो और यहाँ पे साउदर्न जो बाउंड्री है ये पेकुआ रिवर बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, इट इज लोकेटेड विद इन द बोडोलैंड टेरिटरी रीजन, कोकराझार रीजन में ये लोकेटेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट पूछा है आपसे। विथ रेफरेंस टू द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 सिलेक्ट करेक्ट कोड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि किसको रिप्लेस किया, 1950 को रिप्लेस किया। इट प्रोहिबिट्स द स्लॉटर ऑफ काउ, प्रोहिबिट किया, बट अलाउज स्लॉटर ऑफ अदर कैटल इफ दे आर ओवर द 14 ईयर ओल्ड, बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है डज नॉट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल विद इन एंड आउटसाइड ऑफ असम। हमने अभी आपको देखा कि हमने आपसे बात की कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स को विद इन और आउटसाइड ऑफ द असम ये रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको रिस्ट्रिक्ट की गई है। यहाँ पे कह रहा है डज नॉट, तो ये क्या है, ठीक है, तो आंसर मिल गया, सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, 1 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट टू द परमिटेड लोकेशन, तो ये आपका करेक्ट है, हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो 1 एंड 3 जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। तो हु ड्राफ्टेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, और काफी इजी क्वेश्चन है, और काफी फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर कर देंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इन्होंने ड्राफ्ट किया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश। ये मतलब कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे इन इंग्लिश। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण राजा। कैन इस क्वेश्चन का आप ये मत समझिएगा कि किसने मतलब इसको ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेट नहीं कीजिएगा, इसको यहाँ पे पूछने का तरीका ये है कि वो ड्राफ्टेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राजा। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में किसने ड्राफ्ट किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, और एक चीज और हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के दो मेंबर जिन्होंने ओरिजिनल दो मेंबर जो जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को छोड़ दी बागे, एक का डेथ हो गया और दूसरे ने रिजाइन कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये टफ नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। दो ऐसे मेंबर हैं
जिसमें से एक मेंबर का डेथ हो गया और दूसरे मेंबर ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो वो दोनों मेंबर कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है, और हिंदी में किसने इसको ड्राफ्ट किया, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड का मेंबर कौन नहीं है। काफी ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि 2007 में 2007 में जो जापान के उस टाइम के देन जापान पीएम सिंजो आबे, जापान के जो पीएम थे सिंजो आबे, ये अब नहीं रहे। ठीक है, ही हैज फर्स्ट प्रपोज्ड फॉर द क्वाड। जो आइडिया थी, क्वाड का जो आइडिया था, ये सिंजो आबे ने दिया। ठीक है, और फाइनली इन 2017 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, इन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाई जिसको कहते हैं क्वाड। हाल ही में क्वाड समिट हुई थी यूएस में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोalition इसको कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कोalition। एम क्या था क्वाड का, एम क्या था, एम द फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक ये भी कही जाती है कि जो क्वाड जो है इट इज काउंटरिंग चाइना, चाइना के जो पॉलिसीज है उसको काउंटर करता है। ठीक है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड, इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक, इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और ये जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे इंडिया इज अ एमर्जिंग कंट्री। ठीक है, चाहे मिलिट्री पावर से की बात करें या इकोनॉमिक पावर से बात, तो इंडिया इज अ इमर्जिंग कंट्री। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे इसलिए यूएस रिकॉग्नाइज करती है इंडिया, इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया ही है। ठीक है, तो अब इजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इंडिया तो है, रशिया रशिया नहीं है, रशिया इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ, रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, रशिया जो है क्वाड का मेंबर ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोडो लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड कह रहा है इट इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेज ऑफ एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 लैंग्वेज में है एट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, जिसका सही होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो मैं और लेकर आता रहूं। एटलीस्ट मैं 3 वीडियो आपको वीक में दूंगा ऐसा। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ। नाउ आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल। ठीक है, वंस अगेन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसीएस के और आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि जैसे आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां से आप इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे ईच एंड एवरीथिंग आपको असम रिलेटेड मिल जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है फाउंडेशन संकल्प बैच। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बैच कहने के लिए नहीं है, कई सारे असम के स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, असम के आप यूट्यूब पे हमारे इस बार भी जो मॉक इंटरव्यू हैं वो भी अपलोड किए गए होंगे, और पिछले बार भी जो मॉक इंटरव्यू लिए गए थे, ठीक है, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ यहाँ से। आप यहाँ पे इसकी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपको डिलीवर करते हैं लेक्चर्स। मेंस की आंसर राइटिंग जो है आपको एक अलग एज देती है। ठीक है,
करंट अफ़ेयर जो है एक एनालिटिकल करंट अफ़ेयर जो कराई जाती है, जिससे आपकी एक डेप्थ इन डेप्थ जो एनालिसिस है, वो बिल्ड होती है, ठीक है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कंप्लीट तैयारी जो है आपकी यहाँ से हो जाती है। तो पॉलिटी, गवर्नेंस मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी इन डेप्थ हम लोग उसको पढ़ते हैं, जो आज के एक डायनामिक तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है। आप इसे जॉइन कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द कोड विद्यालय, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। 10th ऑफ दिसंबर को ये एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं होते हैं, इस लिंक से आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसे एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे कोड इस्तेमाल करना ना भूलें विद्यालय। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच टू